अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। राधे राधे भाइयों, कैसे हो आप सब? जैसे भी हो बढ़िया होंगे। सो हम अपना चैनल का पहला व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस पहले व्लॉग में हम जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस करने। आज बॉलिंग सेशन रहेगी और बैटिंग सेशन और फील्डिंग सेशन, आज सारे सेशन आपको दिखाएंगे अपने आज व्लॉग में। चलते हैं फिर सेशन की तरफ, आप ग्राउंड के लिए पहुँचते फिर आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम ग्राउंड के लिए निकल चुके हैं, बस 10-15 मिनट में ग्राउंड पर पहुँच जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों भाइयों, हम ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। देखो ये ग्राउंड का सीन है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। वहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो नेट्स लगे हुए हैं। सो अब प्रैक्टिस करने हम जा रहे हैं। हमारे पूरा प्रैक्टिस का प्लेयर भी आ चुके हैं। आज प्रैक्टिस में मज़ा ही आएगा काफ़ी अच्छे, क्योंकि आज फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों सेशन करने वाले हैं हम। चलो फिर आपको रनिंग करेंगे जब आपको दिखाएंगे। 3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी जो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी, और ऐसी न्यूज़ आती रहती है। एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी। उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए। और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्जाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जाम्पल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाए। बॉल आई, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं। एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा? क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है? ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है। जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती, वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या? एक बॉल छूट गई। वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मान लिया नंबर आ जाता तो हमारा अच्छा हो जाता, प्रैक्टिस निकल भी गई, सेशन स्टार्ट होता है। फर्क पड़ता है भाई। ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली गई। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी, कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी।
अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी है। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। ये बॉल चाहिए, आउट हो गई। आज पॉजिटिविटी का मतलब होगा कि आपको चोट लगी तब कहते नहीं लगी, नहीं लगी, मत ध्यान दो, मत ध्यान। सही कह रहे हैं। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये तो इग्नोर कर रहा है। उस बच्चे को दर्द होगा बाद में, और देखना वो हो सकता है कि एक चोट पे आपने इग्नोर कराया, फिर यहाँ लगेगी, फिर वो 3 चोट के लिए एक साथ रोएगा, तब वो कितना ज्यादा रोएगा सोचिए, क्योंकि इमोशंस तो बाहर आते हैं। तो एक बार छोटे रूप में आया, आपने सप्रेस कर दिया, फिर दूसरी बार भी सब, तीसरी बार वो वॉल के ना फटेगा, और तब शायद कुछ बड़ा गलत। फ्रेंड्स, राम राम भाइयों। आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता हुआ, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रही।